हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस किए थे एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। इफ़ यू डिडंट वॉच दैट वीडियो, आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन। यू कैन वॉच फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, देन सेकेंड पार्ट। तो आज हम करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इससे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आता है टीजीटी साइंस में एंड सीटेट में। इसमें एक टॉपिक है प्रिजर्वेशन एंड इवन इन एचटेट दिस ईयर प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन आया था एंड फॉर DSSB ऑल्सो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कौन है। अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्पफुल है हमें और इन्वायरमेंट को, बट ये यूज़फुल है हमें और हमारे इन्वायरमेंट को, बट वो हार्मफुल भी हैं किस किस वे में। सच एज़ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, और इन्हीं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। एंड स्टडी ऑफ दीज पैथोजेंस इज नोन एज पैथोलॉजी। अब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कौन है। पैथोजेंस जो हैं वो हमारी बॉडी में ईजिली एंटर कर जाते हैं आइदर एयर के थ्रू जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, या वाटर और फूड जो हम पी रहे हैं और खा रहे हैं। इनको ट्रांसमिट होने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में, या कोई एनिमल इसका कैरियर होता है। माइक्रोबियल डिसीज़ जो स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरी, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। एंड इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कॉमन कोल्ड या फ्लू, जैसे कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। ये कम्युनिकेबल डिसीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करते हैं। सो क्वेश्चन में बी आस्क अगेन फ्रॉम दिस लाइन। कॉमन कोल्ड जो है वो सबसे कॉमन डिसीज़ है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, कौन, वायरस, जिसका नाम है राइनो वायरस। एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट दिस ईयर इन एचटेट PGT बायोलॉजी। एंड वही उसका आंसर था। वो मिसमैच था कि आपने उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म देखने थे कि सही है या नहीं, एंड ये आपका कॉमन कोल्ड वाला ही गलत था। जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है तो वो स्प्रेड करता है 1000 ऑफ पैथोजेंस को एयर में, और फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर्स निकलती हैं। जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू द एयर वी ब्रीथ, हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं जो डिसीज़ कैरी करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स। सबसे कॉमन है हाउस फ्लाई जो CC फ्लाई होती है, और जो डोमेस्टिक फ्लाई है उसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, मस्का डोमेस्टिका। एंड ये मॉस्किटोज़ भी हमारे कैरियर हैं। जो फ्लाइज हैं वो गार्बेज पे सिट करती है एंड एनिमल एक्सक्रीटा पे सिट करती है, और उसके बाद वो हमारे खाने पे आके बैठ जाती है। तो दैट में कोज सो मच डिसीज़ और फूड पॉइजनिंग। पैथोजेंस जो हैं वो बॉडी से स्टिक हो जाते हैं जब ये फ्लाई अनकवर्ड फूड पे सिट होती है। जैसे आपने स्वीट्स पे देखा है कि फ्लाइज बैठ जाती हैं तो वो ट्रांसफ़र कर देती हैं पैथोजन को, और अगर हम वही कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम कर लेते हैं तो हम सिक हो जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल क्या है कैरियर का, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो मलेरिया कॉज करती है। यूजुअली मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बट उसका कैरियर कौन है, वेक्टर कौन है, सो इट इज़ एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एडीज, दिस इज थर्ड एग्जाम्पल, और एडीज इजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस, ये मॉस्किटो कैरियर हैं डेंगू के, चिकनगुनिया के, जिका वायरस के। दे कैन बी आस्क इन फ्यूचर। तो बेस्ट वे है मॉस्किटो को हमारे आसपास ना आने के लिए कि हम पानी को खड़ा ना होने दें, मॉस्किटो का नेट लगाएं और उनकी ब्रीडिंग प्रिवेंट करें, और हमें अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। सो लाइक दिस इज स्टेबल एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर CTET, क्योंकि एचटेट में तो थोड़ा डेप्थ में पूछ लेते हैं। जैसे ह्यूमन डिसीज़ कोविड-19 अभी 2020 में बहुत हुई थी, तो ये किसने कॉज किया था, वायरस ने। और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होती हैं कफिंग से, स्नीजिंग से। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या थे, लॉकडाउन लगा था, सफिशिएंट डिस्टेंस था, हैंड फ्रिक्वेंटली वॉश करना था, मास्क लगाना था, प्रॉपर वैक्सीनेशन। देन वी हैव ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया कॉज करता है और एयर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। फिर है मीजल्स जो वायरस कॉज करते हैं, एयर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। देन चिकन पॉक्स वायरस कॉज करता है और एयर और कॉन्टेक्ट से ये फैलता है। पोलियो अब इरेडिकेट हो चुका है, बट पहले होता था, इसलिए पोलियो की वैक्सीनेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलरा एंड टाइफॉइड, दीज डिसीज आर कॉज बाय बैक्टीरिया, बिकॉज फ्रॉम दिस टेबल द क्वेश्चन वॉज आस्क कम्प्लीटली, और ये यही पूछते हैं कि इसका कॉजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, और अगर आपको नहीं पता, इतना इजी क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। देन हेपेटाइटिस C इज कॉज बाय वायरस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कंटामिनेटेड वाटर और फूड। एंड इसमें क्या कहा जाता है, पानी को बॉयल करके पिए एंड वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। एंड मलेरिया
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है, ये एक प्रोटोजोन है जो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। मॉस्किटो हमारा फीमेल एनोफिलिस है। प्रिवेंशन इसकी क्या है? मॉस्किटो नेट यूज़ करें, रेपेलेंट यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करवाएं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब एनिमल्स में कौन कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स जो है वो एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है जो किससे होती है? बैसिलस एंथ्रासिस से। दिस इज प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोथ सीटेड एंड एचटेट। फिर एक डिसीज़ है फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल, ये कौन कोज करता है? वायरस। बर्ड फ्लू जो है वो पोल्ट्री में अफेक्ट करता है। एक एचटेट 2016 में क्वेश्चन था रैनिकेट डिसीज़, ये कहाँ होती है? तो ये पोल्ट्री की डिसीज़ है, बहुत फेमस। क्वेश्चन याद आया तो मैंने बता दिया। देन H1N1 वायरस कॉज करता है स्वाइन फ्लू और ये पिग्स में होता है। देन डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, देखो जितनी भी मोज़ैक वाली डिसीजेज़ हैं प्लांट्स में वो कौन कॉज करते हैं? वायरस। और जैसे सिट्रस कैंकर है, ये बैक्टीरियल डिसीज़ होती है और ये किस पे होती है? सिट्रस ट्रीज़, नींबू के ट्री पे और ऑरेंजेस के ट्रीज़ पे, जिससे लीव्स और फ्रूट्स जो हैं वो इमीडिएटली गिर जाते हैं। सिमिलरली जो रस्ट ऑफ व्हीट है वो फंगाई कॉज करती है एंड उसका नाम है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई एंड इसी में आपको 2-3 वैरायटी मिल जाएगी जो बार्ले और अलग अलग स्पीशीज़ में डिसीज़ कॉज करती है। देन वी हैव येलो वेन मोज़ैक ऑफ लेडी फिंगर, जितनी भी मोज़ैक डिसीज़ हैं वो वायरस कॉज करते हैं, इसको अच्छे से याद रखना, माइट भी कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। देन वन इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? जब हम कंजप्शन करते हैं स्पॉइल्ड फूड की, ख़राब खाने की, जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। जो फूड पे ग्रो कर जाते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो बॉडी में जाके सीरियस इलनेस कॉज करते हैं। इवन समटाइम्स द कंडीशन इज़ सो सीवियर दैट वी हैव टू हॉस्पिटलाइज द पर्सन इमीडिएटली। Then this topic is very important because it is very important for HTET, TGT, DSSSB, TGT Science as well as CTET paper 2। तो फूड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल करते हैं और स्पॉइल फूड की बहुत ज़्यादा बैड स्मेल और बैड टेस्ट होती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो जो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को ट्रीट करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो ख़राब ना हो, अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना खोए, उसका अपीयरेंस और फ्लेवर वैसा ही बना रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। सम माइक्रोब्स जो हैं वो कॉज हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड का, देयरफॉर जो प्रिजर्वेशन है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रिजर्वेशन से हम खाने को लंबे समय तक रख सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ केमिकल मेथड। तो सॉल्ट और जो एडिबल ऑयल्स हैं वो कॉमन केमिकल हैं जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रिजर्वेटिव। इसीलिए जो घर में अचार बनाया जाता है उसमें मम्मी तेल और सॉल्ट अच्छे से डालती हैं ताकि माइक्रोब ग्रोथ ना कर सके। देन अगर सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की बात करें, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन इज़ आया है इस साल, ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा कौन से पेपर में आया है, बट डायरेक्टली आई थिंक पिक वन आउट था कि 4 ऑप्शंस दिए थे प्रिजर्वेटिव का और उसमें से कोई एक प्रिजर्वेटिव नहीं था। आई थिंक HTET TGT का ही है, मैं कल चेक करके बता दूंगी। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव है और इसको हम जैम्स और स्क्वैशेस में डालते हैं स्पॉइलर चेक करने के लिए। फिर होता है कॉमन सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। कॉमन सॉल्ट को हम मीट और फिश प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। मीट और फिश को हम कवर करते हैं ड्राई सॉल्ट से जिससे हम माइक्रोब की ग्रोथ को चेक कर सकें। वो क्या करती है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करती है। हम और कहाँ कहाँ सॉल्टिंग करते हैं? आंवला प्रिजर्व करने के लिए, मैंगोज को प्रिजर्व करने के लिए और इमली को प्रिजर्व करने के लिए। दैन शुगर एज प्रिजर्वेटिव। तो घर में जितनी भी जैम्स आती हैं, जेलीज़ हैं, स्क्वैशेस हैं, उसमें हम शुगर यूज़ करते हैं क्योंकि शुगर जो है मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करती है और ग्रोथ को इनहिबिट करती है फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब के। दैन वी हैव ऑयल एंड विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव। हम ऑयल और विनेगर को भी यूज़ कर सकते हैं स्पॉइलेज ऑफ पिकल को प्रिवेंट करने के लिए क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकता। वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, फिश, मीट ये भी प्रिजर्व किए जाते हैं ऑयल और विनेगर से। देन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। लोअर और हायर टेम्परेचर दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे जो है एंजाइम्स ग्रो नहीं कर सकते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं करेंगे और हायर टेम्परेचर पे वो थ्राइव नहीं कर पाते। सिमिलरली अगर हम अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उससे क्या होता है? स्पॉइलेज प्रिवेंट हो सकती है लो टेम्परेचर पे और वो इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को। और जो हम बाज़ार से लाते हैं दूध, थैली वाला दूध, उसको हम बोलते हैं पैस्चराइज मिल्क क्योंकि हम
उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, हम उसको बिना बॉयल करे भी कंज्यूम कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन, और इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? लुइस पास्चर। स्टोरेज एंड पैकिंग, फूड आइटम्स को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रख के। दीज डेज जो ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो एयर टाइट पैकेट्स में रख के हम सेल करते हैं। देन वन मोर इफेक्टिव वे स्कैनिंग, बट इंडिया में अभी ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना बाहर है। एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड, कि हम उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दे जो टिन से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, लाइक जैम्स, वेजिटेबल, सॉफ्ट ड्रिंक, इवन कुक्ड फूड। अब एक टॉपिक है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। नाइट्रोजन जो है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारा प्लांट्स का, और नाइट्रोजन कितना पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है? 78%, और ऑक्सीजन 21%। पर ये सारा नाइट्रोजन हम कंज्यूम नहीं कर सकते, प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, और उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो एसिमुलेट नहीं कर पाते नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक फॉर्म में। उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, और ऐसी फॉर्म कौन सी होती है? नाइट्राइट्स। पर नाइट्रेट से पहले भी एक फॉर्म आती है जो है नाइट्राइट्स और अमोनियम, उसको हम यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स के द्वारा। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनियम कंपाउंड्स में, जिसको हम एज अ सॉइल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट अमोनियम जो है वो टॉक्सिक फॉर्म है, हाई अमाउंट ऑफ अमोनियम इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स। तो जो कन्वर्जन है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनस कंपाउंड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड ये इलेक्ट्रिकल वे, लाइटनिंग वे मतलब केमिकल मेथड्स, और ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन मेथड से भी होती है। एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? राइजोबियम लेग्यूमिनिजोरियम को, राइजोबियम लेग्यूमिनिजोरियम को, जो एक बैक्टीरिया है। फिक्सेशन जो है वो पहला स्टेप है नाइट्रोजन को हम जो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करें। जो बैक्टीरियम राइजोबियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स को, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। समटाइम्स नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाती है थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग, और कुछ नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में वो रह जाती है जो हमारी साइकिल में घूमती है। नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग बींग्स का, क्योंकि ये प्रोटीन्स का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, वाइटामिन्स का पार्ट है। ये अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट तो है एयर का, बट प्लांट्स इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ना ही एनिमल्स। तो वो साइकिल ऑफ प्रोसेसेस जिसमें हम नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करते हैं ऐसी फॉर्म में कि वो सॉइल में जा सके और दोबारा से एटमॉस्फेयर में निकल सके, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंड में, लाइक अमोनियम। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम लेग्यूमिनिजोरियम है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में। रूट नोड्यूल्स क्या हुआ? रूट्स की गांठें, रूट्स की गांठें, ठीक है, हमारी रूट्स की गांठें। अब इसमें ब्लू ग्रीन एल्गे भी आता है लाइटनिंग प्रोसेस के टाइम पे। अब अगर अमोनियम है, अमोनिया में हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ, तो वो अब चेंज हो रहा है नाइट्रेट्स में, क्योंकि नाइट्रेट्स ही ऐसी फॉर्म है जो बैक्टीरिया के एक्शन से प्लांट यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीफिकेशन। पर अगर नाइट्रेट से पहले नाइट्राइट्स बना तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रीफिकेशन, जो यहाँ मेंशन नहीं है। और ये प्रोटीन पास होते हैं एनिमल्स के पास थ्रू फूड चेन, प्लांट टू हर्बीवोर एंड फ्रॉम हर्बीवोर टू कार्निवोर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इस नाइट्रोजीनस वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंड में, जो दोबारा प्लांट्स यूज़ करते हैं बट अलग फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। सर्टेन अदर बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कि अब वो नाइट्राइट फॉर्म को दोबारा से नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीफिकेशन। और एज अ रिजल्ट जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में वो कम और ज़्यादा होती रहती है। अब एक बार साइकिल देखें। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो थी हमारी ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में, लाइटनिंग ने उसको फिक्स किया, फिर क्या बना? कंपाउंड्स बने नाइट्रोजन के सॉइल में। अमोनिफिकेशन से बैक्टीरिया ने उस कंपाउंड को कन्वर्ट किया गैशियस फॉर्म में, और फिर से उसमें डीनाइट्रीफिकेशन हुई, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चला गया। अब दूसरा क्या हो सकता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम लेग्यूमिनिजोरियम है उसने एक्ट किया, या ब्लू ग्रीन एल्गे ने एक्ट किया जिसने नाइट्रोजन को फिक्स किया। फिर आई नाइट्रीफिकेशन जिसमें हमने उसको नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर होगा
नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, वो फिर से वो कंपाउंड बन जाएगा नाइट्रोजन ऑफ सॉइल का। देन अगेन वी हैव अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। पर अगर कुछ कंपाउंड नाइट्रोजन के सॉइल में बन जाते हैं, हम उसको एसिमुलेट करते हैं। एसिमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद हम उसको रूट्स ऑफ प्लांट्स में एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से हम उसको एसिमुलेट करेंगे, फिर जो प्रोटीन उससे बनेगा वो एनिमल्स खाएंगे प्लांट से, और फिर वो निकालेंगे नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सक्रीशन के फॉर्म में। और जब उन एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, उन पे बैक्टीरिया वर्क करेंगे और हमारे बैक्टीरिया वर्क करेंगे, एंड फिर वो फंगस वर्क करेगी, और फिर वो डिकम्पोज हो जाएंगे, और फिर से क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स। मतलब एक नहीं 3 साइकिल्स चल रही हैं और साइमल्टेनियसली चल रही हैं कि जिस फॉर्म में हम नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें। सो दिस इज़ नाइट्रिफिकेशन। होप यू लाइक दिस चैप्टर। एंड दो सॉरी 2-3 दिन नहीं हो पाया बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी इन सम वर्क, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वीडियोस थोड़ी रेगुलर हो सके, बट फिर भी नहीं हो पा रही हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आई विल ट्राई जितना मैं करवा सकूँ अच्छे से करवाऊँ। एंड दिस इज़ जिस्ट ऑफ द चैप्टर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्रेंडली क्या है, हार्मफुल क्या है, क्या उन्होंने डिसीज़ कॉज की है, दिस इज जिस्ट। एंड आई विल पोस्ट दिस जिस्ट इन माई टेलीग्राम ग्रुप। तो जो बच्चे अभी भी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, प्लीज़ ज्वाइन माई चैनल एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सिंसली।